हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? करवा चौथ चौथ माह के चौथ माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी चौथ है। इसे हम तिल चौथ, माही चौथ, सकट चौथ के रूप में मनाते हैं। इसमें श्री गणेश और चौथ माता की पूजा होती है। इस पूजा का विशेष महत्व है। इसमें चौथ माता बच्चों के सारे संकट हर लेती है। श्री गणेश भगवान बच्चों को बल, बुद्धि, आयु, शिक्षा देती हैं। इस व्रत को सबसे पहले युधिष्ठिर ने किया था। इस व्रत में स्त्रियां निर्जला रहकर व्रत करती हैं। जिस स्त्रियों के पास पुत्र नहीं है वो भी व्रत रख सकती हैं। उनको श्री गणेश के आशीर्वाद से पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पूजा सामग्री में हम गुड़, तिलकुट, मोदक, शकरकंद, बेसन के लड्डू, दूर्वा, फूलों की माला, सिंघाड़े का हलवा लेते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेते हैं। उस पर जल से भरा एक कलश रखते हैं। उसके ऊपर उसमें कलावा बांध देते हैं। जल में हल्दी, रोली, अक्षत डालते हैं और एक सिक्का भी डालते हैं। इसके ऊपर एक दिया जलाते हैं। शाम को नहा धोकर वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। नए वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। श्री गणेश भगवान को रोली से तिलक करते हैं। ऑरेंज सिंदूर चढ़ाते हैं। चौथ माता को ऑरेंज सिंदूर सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। इस दिन अक्षत की जगह काले तिल का प्रयोग करते हैं। हर चीज़ चार चार चढ़ाई जाती है। तिलकुट का एक पहाड़ भी बनाते हैं। उसे भी रोली, मौली, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करते हैं। हाथों में तिल को लेकर कथा सुनते हैं। उसी तिल को आंचल में बांध लेते हैं। रात को जब चांद निकलता है तो उसी तिल से अर्घ देते हैं। चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है और प्रसाद बांटते हैं। तिलकुट के पहाड़ को बांस की टोकनी से ढांक कर रख देते हैं। सुबह इसे बच्चे पहाड़ को तोड़ते हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं वो रिश्तेदार या पड़ोसियों के बच्चों से तुड़वाकर उन्हें दक्षिणा दे सकती हैं। अब हम आपको सुपारी का उपाय बताएंगे। आपको 4 सुपारी लेना है। उस पर रोली, हल्दी, मौली, सिंदूर लगाकर रात भर श्री गणेश के भगवान के पास चढ़ा कर रख देना है। दूसरे दिन ये सुपारी आपकी सिद्ध हो जाएगी। आप इस सुपारी को पीले कपड़े में बांध लें और इसको सुरक्षित रख दें। आपके बेटे या पति किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू, दूर की यात्रा पर जाएं तो आप ये सुपारी की पोटली उनको दे दें और चौथ माता सारे संकट हर लेंगी। श्री गणेश भगवान सभी कार्यों में सफलता प्रदान करेंगी। अब हम आपको श्री गणेश भगवान की कथा सुनाते हैं। इस मास में भालचंद्र गणेश का षोडशोपचार पूजन करते हैं। तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देते हैं। 10 लड्डुआ स्वयं खाते हैं। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मात्मा, साधु, सेवी, सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई भी दुख नहीं था। इसी राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गजानन चौथ का व्रत करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत दुख को प्राप्त हुआ। वह डरती हुई गजानन से अपने पुत्र की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आवा देखने आया
तो उस बालक को देखा अवा में जंघा में जल भर रहा था। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार कहा और बोला, हे नाथ, मैंने अनर्थ काम किया है, मैं वध के योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया, लेकिन बर्तन ना पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने ब्राह्मण के बालक की बलि दी, परंतु आवा में वो जल भर रहा है, बालक खेल रहा है। उसी समय ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानती हूँ और ना कोई तप करती हूँ। मैं संकट गणेश नाम का चौथ व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से प्रजा इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त होंगी। युधिष्ठिर ने इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लिया था। बोलिए चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा के रखें। धन्यवाद दोस्तों।